हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ा। हमने उसमें उद्देश्य है, महत्व है, उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला है सूक्ष्म अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है विस्तृत अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। अब हम हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता दो प्रकार की होती है, आंतरिक विशेषता और बाह्य विशेषता। जो आंतरिक विशेषता होती है, इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: सामान्य विशेषता, भाषा संबंधी विशेषता और शैली संबंधी विशेषता। पहला जो आपका है सामान्य विशेषता, इसमें मनोवैज्ञानिकता पहला पॉइंट है। मनोवैज्ञानिकता की तुलना पर पुस्तक को बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय बालकों की मनस्थिति, रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा है विविधता। पाठ्यक्रम के सभी निर्धारित अंगों में साहित्य की विभिन्न विधाओं को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे नाटक है, लेख है, कहानी है, जीवन कथा है, संवाद है, कविता है आदि इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा है रुचिकर। लेखक को विद्यार्थियों की रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। फोर्थ है शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु शिक्षाप्रद होनी चाहिए और विषय का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनमें छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी हो सके। फिफ्थ पॉइंट है आपका जीवन में निकटतम संबंध। पाठ्य पुस्तकें बालकों के जीवन से संबंधित तत्वों से युक्त होनी चाहिए। उनमें समाज के वातावरण, घर आदि परिवेश का विवरण हो। अब है 6 पॉइंट है आपका विभिन्न राज्यों से संपर्क। पाठ्य पुस्तकों में देश के विभिन्न राज्यों का विवरण होना चाहिए। देश, प्रदेश, विदेश की मान्य सभ्यता एवं संस्कृति का विवरण भी इसमें विकसित होना चाहिए। 7th पॉइंट है आपका पूर्व ज्ञान पर आधारित। पाठ्य पुस्तकों के अध्याय बालकों के पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होना चाहिए। अब है आपका मौलिकता। पाठ्य पुस्तक मौलिक होनी चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि पुस्तक में मौलिकता होनी चाहिए। 9 पॉइंट है अन्य विषयों से संबंधित। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का अन्य विषयों से भी संबंध होना चाहिए। जैसे आपका इसमें इतिहास भी होना चाहिए, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान आदि के साथ साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकों में यदि से संबंधित सामग्री को सम्मिलित किया जाए, तब निश्चित रूप से हिंदी व इतिहास विषय में संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। जिस तरह से इसमें यदि पाठ्य पुस्तक में मोहनजोदड़ो से संबंधित सामग्री को सम्मिलित हम करते हैं, तो हिंदी व इतिहास विषय में संबंध स्थापित हो जाएगा। अब आता है सेकंड आपका जो है भाषा संबंधी विशेषता है। भाषा संबंधी विशेषता में हम निम्नलिखित विशेषता बता सकते हैं। पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित विशेषता बता सकते हैं। सबसे पहले तो स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक होता है वह विषय के अतिरिक्त भाषा भी बालकों के स्तर, रुचि, अवस्था एवं स्तर के अनुकूल होने चाहिए। यानी शब्दावली, वाक्य रचना, मुहावरे इसमें शामिल होना चाहिए। और सरलता एवं स्पष्टता। जो पाठ्य पुस्तक की भाषा होती है सरल स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। भाषा चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। संवेगों को उभारने में सहायक। पाठ्य पुस्तक की भाषा में यह मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि वह अपने पाठकों के संवेगों को उभारकर उन्हें परिष्कृत रूप प्रदान करे, यानी उनमें संवेगात्मक स्वरूप बड़ा ही आकर्षक एवं उपयोगी होता है। अब होना चाहिए कि संक्षिप्त भी होना चाहिए। संक्षिप्तता कि पाठ्य पुस्तक का आकार, प्रकार संक्षिप्त होना चाहिए। उसमें
अनावश्यक अनावश्यक तथ्य नहीं होना चाहिए। अनावश्यक बातों को विशिष्ट तथा संक्षिप्त संस्मरण ही पाठ्य पुस्तक की शोभा होती है। 7वां है शब्दावली, कि हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में 75 से 80% शब्द तो वही होने चाहिए जो पिछली कक्षाओं में प्रयुक्त हो सके। बाकी 20 से 25% नए शब्द होने चाहिए और उनका प्रयोग निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में वो कक्षा पहली में बढ़ेंगे, फिर दूसरी में और ज़्यादा शब्द बढ़ेंगे, कक्षा तीसरी में और ज़्यादा नए नए शब्दों बढ़ेंगे और कक्षा फोर्थ में और ज़्यादा शब्द बढ़ते जाएंगे। अब आता है आपका शैली, कि पाठ्य पुस्तक शैली संबंधी विशेषता है। तो सबसे पहले प्रभावोत्पादकता होना चाहिए और भिन्नता होनी चाहिए, स्तर अनुकूल होना चाहिए। अब है आपका दूसरा जो है बाह्य विशेषताएं। बाह्य विशेषताएं बाहर का जो जिसमें पुस्तकों की बाह्य विशेषता भी छात्रों को प्रभावित करती है। आकार, कवर, कागज, मुद्रक आदि भी पुस्तकों के आकर्षण ये बिंदु है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए कि आवरण एवं आकार, कि पाठ्य पुस्तक का नाम, स्वरूप एवं आकार आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक आवरण की ओर बालकों का ध्यान आकृष्ट होता है, यानी रंग बिरंगे चित्र छोटे छात्रों को अधिक प्रभावित करते हैं। दूसरा है कागज एवं मुद्रण। तो कागज और मुद्रण भी अच्छे होने चाहिए। पुस्तकों को आकर्षण बनाने में कागज एवं मुद्रण का विशेष स्थान होता है। मजबूत एवं पतले कागज जिनके एक पृष्ठ पर की गई छपाई दूसरे पृष्ठ को प्रभावित न करे, यानी वो दूसरे साइड को न देखे। और तीसरा है सिलाई, कि पाठ्य पुस्तक की सिलाई सशक्त होनी चाहिए, चाहे भीतरी सिलाई हो चाहे बाहर की हो, ये अच्छी होनी चाहिए। वही सिलाई उत्तम होती है जिसके संपादित होने पर भी पुस्तक भली भांति खुल एवं बंद हो जाए, मतलब जो आसानी से खुल जाए और आसानी से बंद हो जाए। अब आता है रेखा चित्र एवं चित्र। तो इसमें जो छोटे बच्चों की पुस्तकों में रंगीन चित्र एवं रेखा चित्रों की भी अधिकता होने से पाठ के सहज अधिक संभावना रहती है, यानी छात्र इससे पुस्तक की ओर आकृष्ट होते हैं। अब आता है संदर्भ, कि पाठ्य पुस्तक में संदर्भ का होना भी बहुत जरूरी होता है। अब आता है अभ्यासार्थ प्रश्न, कि प्रत्येक अध्याय के अंत में छात्रों के ज्ञान परीक्षण के लिए अभ्यास वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है परिचय, कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में कवि व लेखक का संक्षिप्त परिचय अवश्य होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है आपका शब्द व्याख्या, कि पुस्तक के